अब खबरें विस्तार से। बिष्टुपुर साउथ ओसी रोड में मंगलवार की सुबह अजीबोगरीब घटना घटी। एक टिस्को कर्मी के घर पर करीब 40 किलो का बर्फ आसमान से गिरा, जिससे सभी हैरत में हैं। बिष्टुपुर साउथ पार्क ओसी रोड स्थित टाटा स्टील कर्मी सुनील कुमार के पिछवाड़े सुबह करीब 8 बजे कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। घर के अंदर काम कर रही महिलाएं जब बाहर निकली तो ये देखकर दंग रह गई कि काफी बड़े आकार का बर्फ का टुकड़ा गिरा और कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। टुकड़ा आसमान से जिस स्थान पर गिरा वहां उसके वजह गड्ढे का निशान हो गया है। ये ऊपर से गिरा है। कितने किलो करीब लगभग 35 केजी का होगा। कैसे पता चला आप लोगों को? कैसे मैं किचन और जब आवाज आया, बहुत जोर से आवाज आया, जैसे कि पेड़ गिरा हो उस टाइप का आवाज आया, तो आकर देखे तो देखे पूरा आंगन में फैला है बर्फ और आगे सब अगल बगल से सब दिखने हम लोग का मिला है और हम वही लोग वही जानते हैं। किसी तरह का टूट भी आया? नहीं, किसी को नहीं। उस समय कोई आंगन में नहीं था, सब कोई अंदर। बहरहाल लोग हैरान परेशान हैं कि आसमान साफ है, बादल भी नहीं, फिर इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा कैसे और किन परिस्थितियों में गिरा, ये शोध का विषय है। गनीमत ये है कि किसी के सिर पर नहीं गिरा। वाहनों की जांच अभियान में तेजी ला दी गई है। मंगलवार को खुद डीटीओ ने वाहनों की जांच की। डीटीओ संजय पी कुजूर ने खुद साकची में भारी वाहनों की जांच की। जिन गाड़ियों के नेशनल परमिट होते हैं उनमें डबल ड्राइवर का प्रावधान होता है। जिन भारी वाहनों में डबल चाबी उन्हें जब्त किया गया। साथ ही चालकों के लाइसेंस और वाहन के कागजातों की भी जांच की गई। ये हम लोग अभियान चलाए हैं। जितने भी परमिट की गाड़ी है उसमें प्रावधान है कि उस पर डबल ड्राइवर होना चाहिए, क्योंकि बड़ी गाड़ी एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा रहती है, तो उस पर डबल ड्राइवर का होना जरूरी है। जिसपे हम लोग डबल ड्राइवर नहीं पाएंगे, थाना में सीजर करेंगे और फाइन देंगे आपको। अब तक कितनी गाड़ियां पकड़ी गई है? अभी शुरू हुआ है, हम लोग 2-3 गाड़ी को थाना भेजे हैं। अभी ये अभियान चलेगी। अभी ट्रैफिक वाले लोग भी इस अभियान में शामिल होंगे और इसको अच्छी तरह से हम लोग अभियान को करेंगे। लाइसेंस की भी बात आ रही है? हाँ, हम लोग उसका वेरिफिकेशन करा, जाली लाइसेंस यदि सही में है तो जो लाइसेंस होल्डर है उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। विद्या की देवी मां सरस्वती पूजा को अब 2 दिन है। वसंत पंचमी से पूर्व कारीगर मूर्तियों को अंतिम रूप प्रदान करने में जुटे हैं। विद्या की देवी सरस्वती की पूजा हर आयु वर्ग और तबके के लोग अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। हालांकि अभी 2 दिन शेष हैं, पर कारीगर प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में दिन रात जुटे हैं। अपनी ताउम्र प्रतिमाओं बनाने में लगा देने वाले कारीगरों का कहना है कि महंगाई की वजह से अब उन्हें इस धंधे को छोड़ने मजबूरी आ गई है। मिट्टी, पुआल आदि के दाम काफी बढ़ गए हैं और उस हिसाब से ग्राहक पैसे देना नहीं चाहते। उनके पास फिलहाल 500 से लेकर 10,000 मूल्य की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। जावेद आलम की रिपोर्ट। मिट्टी पोसाता नहीं है, मिट्टी का लगता है, मिट्टी पे ज्यादा आता था, लकड़ी पे ज्यादा हो गया, पुआल भी ऐसा हो गया। जैसे खर्चा होता पोसाता नहीं। 1000 का मूर्ति लोग बोलते 500 रुपये देगा, 700 देगा, यही बोलता। क्या करेगा भैया? लेबर भी बाहर से मंगाते हैं। लेबर स्टार्ट है मिनिमम? हमको यहाँ से 600 रुपये स्टार्ट है। 600 का मूर्ति का 400 खर्चा हो जाता है। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा मंगलवार को प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के जुगसलाई में साफ सफाई अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छता अभियान के आह्वान को हर समाज और हर संगठन के लोग अपना रहे हैं। मंगलवार को मारवाड़ी युवा मंच और सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने जुगसलाई क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चलाया। अभियान में एसडीओ शामिल हुए। वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हम लोग को इसे अपने में उतारना चाहिए और अपने घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। मारवाड़ी युवा मंच ने सराहनीय कार्य किया है। सिलाई में इस तरह के कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उनका यह अभियान निरंतर चलेगा और यहाँ की सफाई पर निगरानी भी रखेंगे और सफाई की कार्य भी करेंगे, ताकि हम एक
स्वच्छ और स्वस्थ सिलाई को बढ़ते देखें। बिरसा सेवा दल का कहना है कि आरक्षण का लाभ उसके असली हकदारों को पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। संवाददाता सम्मेलन में बिरसा सेवा दल के रायमोर बांद्रा ने कहा कि आरक्षण में घोर अनियमितता बरती जा रही है और जो लोग ST SC पिछड़ा वर्ग के हैं और विभिन्न तरह की सरकारी नौकरियों में हकदार हैं, उन्हें भी उनके हक से वंचित किया जा रहा है। दल के बैनर तले आज ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये जो आपका जो शिक्षक नियुक्ति हुई है और उसमें रिजर्वेशन का फॉलो नहीं हुआ, ना ही रिजर्वेशन का फॉलो हुआ, ना ही वो उसमें रोस्टर का फॉलो हुआ। तो इससे पहले हम चिट्ठी भी दी थी उनके 6 महीना पहले DC को और जो सुपरिटेंडेंट है, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इससे यही समझ में आता है कि ये हठधर्मी है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि गवर्नेंस कर रहे हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, उसका प्रोविजन को नहीं मानते हैं, ना कानून को मान रहे हैं। और बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ जो विकलांग के लिए जो 3% जो रिजर्वेशन होता है टोटल सीट्स पे, उनके लिए भी ये कहीं नहीं दिख रहा है। तो हमें ये लगता है इसका हम इसको विरोध करते हैं और विरोध कई प्रकार से हम करने वाले हैं। पहला तो हम ST SC कमिश्नर को चिट्ठी लिखने वाले हैं। दूसरा हम लोग इनका पुतला दहन करेंगे, मतलब जो आपका DC है और सुपरिटेंडेंट है, और साथ ही जो चीफ मिनिस्टर है उनका भी, क्योंकि हमें ये ठगा जा रहा है। इसी जब से ठीक से बनेगी नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। 14 से 16 फरवरी तक कोल्हान विवि में युवा महोत्सव का आयोजन होगा। इसके लिए लोगों स्कॉट और थीम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। युवा महोत्सव के स्कॉट लोगो और थीम के लिए आयोजित प्रतियोगिता में जमशेदपुर के अलावा चांडिल सरायकेला के महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया और अपनी कलाकृतियों को भेजा। नोडल अधिकारी डॉक्टर राघभूषण ने कहा कि बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रविष्टि ली है। 16 फरवरी तक एक युवा महोत्सव होगा, उसको केंद्रित करके उन्होंने प्रत्येक विश्वविद्यालय में मैस्कॉट और थीम की प्रतियोगिता का आयोजन किया और प्रत्येक विश्वविद्यालय में उन्होंने एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की। तो हमारे कोल्हान विश्वविद्यालय के तरफ से मुझे नियुक्ति किया गया नोडल ऑफिसर के लिए। मैंने कॉलेज में कोल्हान के जितने भी महाविद्यालय हैं उसमें पत्र भेजकर और प्रतियोगिता का आयोजन कराया और वहाँ पर जितने भी बेस्ट लोगो, बेस्ट मैस्कॉट और बेस्ट थे वो सब ब्रांच में हम लोगों ने जमा किए। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप 6 सूत्री मांगे रखी हैं, जिसमें मौलिक अधिकारों से आदिवासियों को वंचित रखना समेत अन्य मांगे शामिल हैं। लोग अखिल भारतीय आदिवासी पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से और ग्राम सभा सोनारी की ओर से हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि भारत में यह पूर्वी सिंहभूम ये अनुसूचित जिला है, फिर भी यहाँ पर भारत का संविधान और उच्च न्यायालय का किसी भी तरह का ये जजमेंट को यहाँ नहीं माना है। इसलिए हम लोग यह निर्णय लेने में आज बाध्य हुए हैं कि हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। हम लोग इसके लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं